Good morning, class 11th. Hope all are fine. So, today we will start our first part, means first book, designing. We will learn the basic of the part of designing. Means what is design and how many types are designs. सो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम अपने डिज़ाइनिंग के पार्ट्स के कुछ इंट्रोडक्शंस लेंगे। आप उन्हें जानेंगे थोड़ा सा कि उनके पार्ट्स क्या हैं, उनके एलिमेंट्स क्या हैं, और हमें डिज़ाइनिंग को करने से पहले उसके बारे में क्या क्या जानना ज़रूरी है। मीन्स हमें डिज़ाइनिंग करते वक्त क्या क्या चीज़ें हेल्प करेंगी अगर हम जान लेते हैं पहले से उन्हें, उनके टाइप्स भी, और उनकी छोटी छोटी बातें जो हमें एग्ज़ाम में भी जो हमें कुछ पॉइंट्स मिलते हैं उनको हमें क्या है बिल्कुल ध्यान में रखते हुए हमें डिज़ाइनिंग करनी होती है। तो हम डिज़ाइनिंग्स के बेसिक्स से जानेंगे। डिज़ाइनिंग्स मीन्स आपका अभी के लिए फर्स्ट बुक जो है आलेखन, उसे ही हम डिज़ाइन कहते हैं। आलेखन या डिज़ाइंस मीन्स वो है या फिर हम जैसे किसी सरफेस पे या फिर किसी पर्टिकुलर स्पेस पे हम जब रिदमिक लाइंस और एक rhythmic lines and beautiful shapes और animals, birds, मैनी टाइप्स, मतलब हम लाइंस को यूज़ करके अगर कलात्मक ढंग से मीन्स क्रिएटिव कुछ ऐसा ब्यूटीफुली हम कुछ क्रिएट करते हैं, किसी डिज़ाइंस या सरफेस को हम सजाते हैं, उसे डेकोरेट करते हैं, तो वो हमारा डिज़ाइन हो गया, मतलब हमारा आलेखन है। तो डिज़ाइनिंग में आलेखन मीन्स हमें किसी आपके 10th के अकॉर्डिंग अभी हमें 11th में क्या है डिज़ाइनिंग को अलग बेस पे देखना है। जैसे हमने 11th में क्लास 10th में हमने फर्स्ट 1 यूनिट एंड 2 यूनिट्स में डिज़ाइंस को बनाया था और बहुत ही सिंपली बनाया था। अभी आपको फर्स्ट ईयर क्लास 11th और क्लास 12 में आपको कुछ कंडीशंस दिए जाएंगे। जैसे कंडीशंस मीन्स अगर आपको जो हमारा रूफ़ है मीन्स छत है या फिर फ्लोर है, हमारा जो नीचे का फर्श होता है, उस पर डिज़ाइनिंग कैसे हमें करनी है दिया जाता है ऐसे क्वेश्चन में कि आपको उसकी डिज़ाइनिंग तैयार करनी है। या फिर बेड शीट्स, टेबल क्लॉथ्स हो गए, कर्टन्स हो गए, और हमारे मैनी टाइप्स क्लॉथ्स पे ही, या फिर किसी वॉश प्लेट्स के डिज़ाइनिंग, कप्स के डिज़ाइनिंग, और ऐसे बहुत सारे थिंग्स हैं जिन पे हम डिज़ाइनिंग कैसे करेंगे, उनके लिए आपको पर्टिकुलरली बोला जाता है कि आप इनकी डिज़ाइंस तैयार करें। तो ऐसा नहीं है कि आपको कोई शेप दे दिया जाएगा, स्क्वायर है, सर्किल है, आप इनमें डिज़ाइनिंग करो। शेप तो हम लेंगे, लेकिन क्या है हमें जो हमारा सब्जेक्ट होगा उसको ध्यान में रख के हमें अपने डिज़ाइंस तैयार करने हैं। तो 11th और 12th दोनों में हम बहुत डिटेल से जानेंगे डिज़ाइनिंग के यूज़ और उनके क्या हैं। आज हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेंगे बस डिज़ाइनिंग के, और बाकी हम आगे पढ़ते रहेंगे और जानते रहेंगे उन्हें कि क्या चीज़ें हैं। अभी के लिए आलेखन के जब हम बनाएंगे डिज़ाइंस को तो हमें कुछ चीज़ों का ध्यान देना है। जैसे कुछ पॉइंट्स ये हैं कि जो हमारा डिज़ाइन है उसमें रिद्म होना चाहिए। रिद्म मीन्स लयात्मकता, मीन्स प्रवाह। रिद्म जैसे कि अभी नॉर्मली जो हम नेचुरल रोज़ या फिर ऐसे होते हैं तो वो बिल्कुल खड़े से
कुछ उनकी पत्तियां बिल्कुल सीधी सी ऐसे हम कुछ बना देते हैं। अगर हम उसी रोज़ को बिल्कुल ऐसे मूव करा के रिदमिक लाइंस में कुछ हम बनाते हैं तो उसमें एक अलग सी ब्यूटी आ जाती है। तो वही चीज़ें हैं कि उसमें हमें डिज़ाइनिंग में अपने रिदम्स को बहुत वैल्यू देना है और हमें चीज़ों को ऐसे रिदमिक लाइन से बनाना है ताकि वो ब्यूटीफुल लगें। और सेकंड हमारा क्या है, बैलेंस। बैलेंस मीन्स हम किसी शेप में अगर डिज़ाइनिंग बनाते हैं तो हम ध्यान देंगे कि कुछ चीज़ें बहुत छोटी ना हो जाए कोई डिज़ाइंस, या फिर बहुत बड़ी ही डिज़ाइंस से हमारा पूरा डिज़ाइन ना बन जाए। हम क्या करेंगे, हर प्लेस पे उनके और मिक्स करके कुछ छोटे कुछ बड़े आकृतियों को और डिज़ाइंस को हम बनाएंगे। और जैसे बैलेंस मीन्स हम लाइंस को अपने ड्रॉ करते वक्त बैलेंस तो देंगे ही, और साथ में कलर्स को भी बैलेंस करेंगे। तो कलर्स में भी कैसे हमें उनके यूज़ करने हैं, और हमारे जो लाइंस हैं एक बैलेंसिंग डिज़ाइन जो हमारा बैलेंसिंग शेप में रहे उसके लिए। और थर्ड हमारा है प्रभाविता। प्रभाविता मीन्स डोमिनेंस। जैसे चीज़ें होती हैं क्या है कि हम किसी भी पेंटिंग या फिर किसी चीज़ों में हम एक जब कुछ क्रिएट करते हैं तो किसी एक पर्टिकुलर शेप या एक पर्टिकुलर हमारा जो टॉपिक पर्सन होता है उसे क्या करते हैं, वैल्यू ज़्यादा देते हैं, उसे हाईलाइट करते हैं। तो उसी तरह हमारा जो डोमिनेंस डिज़ाइनिंग में भी है, कुछ ऐसा पार्ट, कुछ एलिमेंट्स, कोई ऐसा फ्लावर या फिर हमारे एलिफेंट मतलब एनिमल्स या फिर बर्ड्स होंगे जो जिन्हें हम हाईलाइट करके उसे मेन फोकस मतलब करेंगे उसे, और बाकी चीज़ों को थोड़ा सा कम वैल्यू करेंगे। उस तरह प्रभाविता मीन्स, और फिर छोटी बड़ी आकृतियाँ जैसे हमारी हैं, डिज़ाइंस हैं, उनको हम ध्यान देंगे। बाकी चीज़ें हमारी क्या है, अट्रैक्टिव लगें, इसमें ये हमें ध्यान देना है। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि कोई भी डिज़ाइन हम बना दें और वो अट्रैक्टिव लगे ही ना, क्योंकि एक डिज़ाइनिंग का एक मेन पर्पस यही है कि चीज़ों को हम क्या है, सुंदर दिखा सकें। अगर हमें प्लेट मिल रहा है या वॉश मिल रहा है या कर्टेन है या फिर बेड सीट है, तो उस पर हमें डिज़ाइनिंग करने का एक मेन पर्पस यही है कि हम उसे सुंदर बनाएं, वो चीज़ें देखने में सुंदर लगें। और तो उसमें अगर हम प्रभाविता यानी डोमिनेंस मीन्स अगर सुंदरता ही नहीं है तो हमारी डिज़ाइनिंग का कोई मतलब ही नहीं है। तो ये हमारा थर्ड मेन जो इसकी विशेषता थी ये थी। चौथा हमारा क्या है, कलर स्कीम, मतलब रंग योजना। हम कलर्स को बिल्कुल क्या है, ध्यान देकर और कुछ ऐसे कलर्स का यूज़ करेंगे जिसमें कलर के कॉम्बिनेशंस के साथ और जो उनके रूल्स दिए गए हैं हमारे कुछ, उनको ध्यान में रख के और उसे बैलेंसिंग करके हम कलर अपने उसमें फिल करेंगे। तो इसे हम कलर्स तो डिटेल में जब डिज़ाइंस को हम जब डिटेल में करेंगे तो हम फिर उसे बात करेंगे उस पर, कलर्स पे। आपके डिज़ाइनिंग में ये देखो, आप डिज़ाइनिंग के 2 टाइप्स होते हैं। 2 टाइप्स मीन्स जैसे पहला ये है कि उसे उसके आलेखन के जो प्रकार हैं उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला क्या है, जैसे प्रकृति के आधार पर आलेखन के प्रकार मीन्स टाइप ऑफ डिज़ाइन बेस्ड ऑन नेचर, और सेकंड हमारा है स्थान के आधार पर आलेखन के प्रकार मीन्स टाइप ऑफ डिज़ाइंस बेस्ड ऑन प्लेस। मीन्स देखो, टाइप्स ऑफ डिज़ाइंस बेस्ड ऑन नेचर, इसका मीन्स क्या है, हमें हमारा जो डिज़ाइन होगा उनकी प्रकृति कैसी है, उनका नेचर कैसा है, उसके अकॉर्डिंग हम कुछ डिज़ाइंस को रखते हैं। उनके 4 पार्ट्स हैं, 4 टाइप्स हैं इसमें। और जो सेकंड हमारा है टाइप ऑफ डिज़ाइन बेस्ड ऑन प्लेसेस, उसमें भी हमारे 4 टाइप्स हैं। इसमें क्या है, हम डिज़ाइंस को पर्टिकुलरली किस प्लेस पे हमें डिज़ाइन करना है वो वैल्यू करते हैं, और उस प्लेस को ध्यान में रख के हम कैसे डिज़ाइंस बनाएंगे
वो चीज़ें हमारे इसके अंदर आएंगी। और नेचर वाला जो हमारा पार्ट है उसमें नेचर मीन्स हम डिज़ाइंस को कितने कितने तरह से बना सकते हैं, क्या उनमें अलग एक विशेषता होती है हर की, तो उसके अकॉर्डिंग मीन्स आपका देखो टाइप ऑफ डिज़ाइन बेस्ड ऑन नेचर में जो 4 पार्ट्स हैं हमारे। पहले हमारा क्या है, प्राकृतिक आलेखन मीन्स नेचुरल डिज़ाइंस। नेचुरल डिज़ाइंस मीन्स देखो प्राकृतिक आलेखन वो हैं कि जैसे हम किसी नेचर में जो भी चीज़ें हमारे फ्लावर्स एनिमल्स हैं उनको हम क्या करते हैं, फ्लावर्स को ना कि उसमें बहुत सारे चेंजेस करके अपने अकॉर्डिंग हम उनको उसी नेचुरल फॉर्म में ही डिज़ाइन करते हैं। जैसे लोटस है या फिर क्या है, ये नेचर की में है ना सारी चीज़ें हमारे फ्लावर्स और एनिमल्स बर्ड्स, तो उनको हम क्या करेंगे, नेचर के जो हमारे पार्ट्स हैं ये फ्लावर्स एनिमल्स, इनकी हेल्प से अगर हम कोई डिज़ाइन बनाते हैं तो ये क्या हो गए हमारे नेचुरल डिज़ाइंस हो गए। इनको हम बिल्कुल उन्हीं नेचुरल कलर्स में, इन डिज़ाइंस में नेचुरल में जैसी वो चीज़ें हैं नेचर में, हम उन्हीं को ध्यान में रख के बिल्कुल क्या करते हैं, उन्हें कलर्स भी करते हैं। तो ये हमारे नेचुरल डिज़ाइंस हो गए। सेकंड हमारा अलंकारिक आलेखन मीन्स ऑर्नामेंटल डिज़ाइंस हैं। ऑर्नामेंटल डिज़ाइंस मीन्स अलंकारिक आलेखन, आप इसमें क्या है फ्री हो बिल्कुल। आप क्या है, इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि लोटस का फ्लावर जैसे नेचुरल डिज़ाइंस में जैसे नेचर में है बिल्कुल आप उसी तरह लोटस को बनाओ इस डिज़ाइन में। इसमें क्या करते हैं, हम अपनी चीज़ों को, अपने जो माइंड हमारी क्रिएटिविटी है, हमारी अपनी जो भी डिज़ाइंस करने की एक एबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, अपने डिज़ाइंस को बना सकते हैं। जैसे लोटस को हम उसके नेचुरल फॉर्म में ना बनाकर कई और तरीके से बनाते हैं, वो अलंकारिक आलेखन में आ गए। मतलब हम अपनी क्रिएटिव किन्हीं भी डिज़ाइंस को, रिदमिक लाइंस को हम कैसे इसमें यूज़ करते हैं वो ऑर्नामेंटल डिज़ाइंस में आते हैं। इसमें आपको हम चीज़ें सब्जेक्ट तो लेंगे नेचर से, जैसे फ्लावर्स लेंगे, एनिमल्स लेंगे, बर्ड लेंगे, लेकिन उनको हम ये बिल्कुल स्ट्रिक्टली कोई आपको बाउंड नहीं है कि आप उन्हें नेचर में जैसे हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग बनाओ। आप उसमें चेंजेस ला सकते हो अपने अकॉर्डिंग, उन्हें क्या कर सकते हैं हम बिल्कुल चेंज करके और अपने अकॉर्डिंग, अपनी क्रिएटिविटी के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। और कलर भी उन्हें चेंज कर सकते हैं, कलर हम जैसा चाहें उसे वैसा फिल कर सकते हैं उसमें। और इसमें हमारा थर्ड पार्ट जो है ज्योमेट्रिकल आलेखन, मतलब ज्योमेट्रिकल डिज़ाइंस यानी ज्यामितिक आलेखन। जैसे कि आपको इसमें तो नाम से ही बिल्कुल पता चलेगा कि ज्योमेट्रिकल डिज़ाइंस मीन्स हम जिसमें क्या करते हैं, ज्योमेट्रिकल शेप्स के हेल्प से हम डिज़ाइंस को सब तैयार करते हैं, तो ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन हो गए। जो मीन्स आपके जो ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं, लाइंस हैं, हमारे स्क्वायर्स हैं, रेक्टेंगल्स हैं, ट्रायंगल्स हैं और भी बाकी सर्कल्स हैं, ये शेप्स जो हैं इनकी हेल्प से हम क्या करते हैं, बिल्कुल जब कोई डिज़ाइन तैयार करते हैं तो ये हमारे ज्योमेट्रिकल डिज़ाइंस हो जाते हैं। ज्योमेट्रिकल डिज़ाइंस में आप सबसे एक बहुत ही अच्छी बात ये है कि ये डिज़ाइंस बहुत ही नीट एंड क्लीन एकदम, और एक मतलब यूनिफॉर्म लगते हैं बिल्कुल। आप अगर इन्हें अच्छे से बनाओ तो ये बहुत ही क्लीन और देखने में बहुत ही अट्रैक्टिव और बहुत ही सुंदर लगते हैं ये। आपने कुछ मेडिवल हिस्ट्री में पढ़ा होगा अगर, तो जो हमारी मुग़ल पीरियड्स में जितने भी स्कल्पचर्स बने हुए हैं, मीन्स ताजमहल, लाल किला और भी जितने हैं, उसमें आपने उस टाइम पीरियड में क्या था, ज्योमेट्रिकल जो डिज़ाइंस थे उनके बहुत ज़्यादा यूज़ होते थे। उसमें ज्योमेट्रिकल शेप्स को लेके ही डिज़ाइन किया जाता था और वो काफ़ी ब्यूटीफुल लगते थे। जहाँ तक कि जब भी हमारे चारों डिज़ाइंस में हमारा ऑर्नामेंटल डिज़ाइंस जो है वो काफ़ी यूज़ होता है और सबसे सुंदर भी लगता है, लेकिन ज्योमेट्रिकल डिज़ाइंस की बात मतलब कुछ और है, वो अलग है और एक यूनिफॉर्म्ड बिल्कुल क्लीन सी चीज़ें उसमें होती हैं। आप
इनमें आपको लगेगा कि ये 3-4 शेप्स हैं, इनसे क्या डिज़ाइन बनेंगे, लेकिन बहुत ही अच्छे और क्रिएटिव डिज़ाइंस इन शेप से बनते हैं। और इसी में हमारा जो चौथा टाइप्स है, फोर्थ हमारा है नंबर 4 पे सूक्ष्म या मिश्रित आलेखन है, मीन्स कंपोजिट डिज़ाइंस। कंपोजिट डिज़ाइंस मीन्स ये मिश्रित आलेखन आपको समझ में आ रहा होगा नाम से ही, मीन्स जो हमने 3 ऊपर से जो डिज़ाइनिंग के टाइप्स देखे, मीन्स नेचुरल डिज़ाइंस एंड ऑर्नामेंटल, ज्योमेट्रिकल डिज़ाइंस, इन तीनों डिज़ाइंस को जब हम मिला करके इन कंबाइंड करके और कोई डिज़ाइन हम बनाते हैं, मीन्स हम इनका भी यूज़ करें, ज्योमेट्रिकल डिज़ाइंस का भी, नेचुरल डिज़ाइंस का भी यूज़ करें, ऑर्नामेंटल के पार्ट्स को भी लें, तो जो इनकी मेन बातें हैं, अगर तीनों को मिला के हम कोई डिज़ाइन बनाते हैं तो वो हमारा कंपोजिट डिज़ाइन होते हैं। ओके, तो अभी तक क्लास क्लियर होगा आपका। सेकंड जो हमारा है प्लेस के अकॉर्डिंग। प्लेस के अकॉर्डिंग मीन्स कैसे होता है, आप देखो, जैसे हमें अगर कंडीशन मिलती है कि हम रूफ़ के लिए आप या फ्लोर के लिए डिज़ाइन करो, ठीक है, तो रूफ़ के लिए अगर हमारा जो छत है उसके लिए अगर हमें डिज़ाइन करना है तो हम क्या करेंगे, अक्सर हम डिज़ाइंस में इसमें पूरे छत पे तो डिज़ाइनिंग करेंगे नहीं, तो हम क्या करेंगे, कॉर्नर्स पे या फिर मेन जो हमारा है सेंटर, जो रूफ़ का हमारा सेंटर का पार्ट है उसमें डिज़ाइन करते हैं। तो सेंटर के पार्ट्स के लिए हम या फिर स्क्वायर, और मेन होता है सबसे अच्छा हमारा सर्किल होता है। तो जब हम किसी सर्किल में और किसी सरफेस के सेंटर में हम कोई डिज़ाइन करते हैं तो डिज़ाइन ऑफ द सेंटर, ये 1 टाइप हो गया, पहला टाइप, ठीक है। और धरातल का आलेखन मीन्स डिज़ाइन ऑफ द ग्राउंड। इसमें हम क्या करते हैं, किसी पूरे सरफेस पे जब हम डिज़ाइन करते हैं तो वो डिज़ाइन हो गया क्या, डिज़ाइन ऑफ द ग्राउंड हो गया, सेकंड टाइप हमारा। मीन्स अगर हमें बेडशीट के लिए डिज़ाइंस तैयार करने हैं, ठीक है, तो बेडशीट के लिए तो आप कर सकते हो कि सेंटर में भी बना सकते हैं डिज़ाइंस, कॉर्नर्स में भी बना सकते हैं, ऐसा हो सकता है, लेकिन हम अक्सर क्या करते हैं, हमें जो बेडशीट्स पे डिज़ाइंस मिलते हैं वो पूरे सरफेस पे, मीन्स पूरे जो हमारा बेडशीट है उस पर डिज़ाइंस आपको मिलते हैं, तो उसके लिए हम उस पूरे सरफेस को फिल करके डिज़ाइन बनाते हैं, तो वो हमारा हो गया डिज़ाइन ऑफ द ग्राउंड, सेकंड टाइप। थर्ड टाइप हमारा हो गया कोने का आलेखन, मीन्स डिज़ाइन ऑफ द कॉर्नर। जैसे हमने किसी ब्लैक बोर्ड है, हमारा ब्लैक बोर्ड है, अगर हमें इस पे डिज़ाइन करना है तो क्या है, हमें इस पे हमें एक ऐसा स्पेस भी चाहिए जिस पे हम सेंटर में हम अपना वर्क कर सकें, मीन्स हम अगर लिख रहे हैं कुछ या फिर कुछ और कर रहे हैं तो हमें वो स्पेस भी चाहिए, और हमें इस ब्लैक बोर्ड को सजाना भी है, उसे डेकोरेट भी करना है, तो आप क्या करोगे इसमें, बिल्कुल सही, जैसे कि हमने क्या करेंगे, उस ब्लैक बोर्ड के कॉर्नर्स में हम डिज़ाइन बनाएंगे, जिसके 4 कॉर्नर्स जो हैं हमारे, उन पे हम कुछ ट्रायंगुलर, हम अगर उन्हें पार्ट करते हैं तो कुछ ट्रायंगुलर शेप हमें मिलेंगे उनके कॉर्नर के, उस पार्ट्स में हम क्या कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं, और जो हमारा सेंटर का पार्ट है वो डिस्टर्ब नहीं होगा, और हमारा ब्लैक बोर्ड क्या है वो डिज़ाइन भी हो जाएगा। तो ये कॉर्नर के डिज़ाइंस हो गए। और इसी में हमारा 4th टाइप जो है किनारी का आलेखन, मीन्स डिज़ाइन ऑफ द बॉर्डर। अब बॉर्डर्स के डिज़ाइंस तो आपने बहुत किए होंगे 6 से, क्योंकि बॉर्डर्स के डिज़ाइंस में से आपने सुना होगा साड़ी की बॉर्डर्स के लिए अक्सर हम डिज़ाइंस बनाते हैं, तो कोई ऐसे पार्ट्स जिन्हें हमें बिल्कुल पतले से और लंबे सरफेस पे हमें अगर डिज़ाइन करना है तो हम उसके छोटे से पार्ट को डिज़ाइन करते हैं और वापस उसे पेस्ट करते जाते हैं, मतलब उससे आगे उसी में वही डिज़ाइंस को रिपीट करते जाते हैं। तो ये हमारे बॉर्डर के डिज़ाइंस हो गए। इस तरह हमने डिज़ाइंस के टाइप देख लिए, उनके नेचर के अकॉर्डिंग भी और उनके प्लेस के अकॉर्डिंग, क्या डिमांड है हमारे प्लेस पे, किस प्लेस पे हमें कैसे डिज़ाइनिंग करनी है उसके अकॉर्डिंग। दोनों के 4 टाइप्स थे और इसे हमने देख लिया। सो क्लास अभी आपको इतना समझ में आया होगा डिज़ाइनिंग में। बाकी आप
ये तो सही है कि आप डिज़ाइनिंग करेंगे हम और कलर्स जब करेंगे तो इसे फिर डिज़ाइनिंग्स को डिटेल से जानेंगे, लेकिन अभी के लिए हम इतना जानते हैं। और ये है कि आप बिल्कुल इनको एक बार अपने बुक से भी ज़रूर पढ़िएगा। आपके बुक में ये शुरुआत के पेजेस में ही है, मैं इसकी पीडीएफ्स आपको दे दूँगी। आप इन्हें एक बार रीड ज़रूर करेंगे। एक बार जो नहीं समझ में आता है वापस मैं बताऊँगी इसे। आपकी लाइव क्लासेस गूगल मीट पे जल्दी चलेंगे और मैं जल्दी लेने की कोशिश करूँगी। बाकी उसमें जो आपके डाउट्स हैं वो आप रखें और उसे उस क्लास में जो भी हैं उसे क्लियर करेंगे हम। मैं उस क्लास में भी आपको एक बार और समझाऊंगी इन सारी चीज़ों को, डिज़ाइनिंग्स के पार्ट्स को। फिर हम क्या करेंगे, डिज़ाइनिंग्स में ही अपने जो हमारा नेक्स्ट हमारे छोटे छोटे पार्ट्स हैं हमारे फ्लावर्स और एनिमल्स को, पहले हम उन पार्ट्स में ही उन्हें स्टडी करेंगे, उन्हें ड्रॉ करेंगे और फिर हम देन क्या करेंगे कि हमारे डिज़ाइंस को कैसे किसी सरफेस पे हमें डिज़ाइन करना है उसे सीखेंगे और फिर कलर्स को सीखेंगे। तो बिल्कुल ध्यान से अभी जो आपको वीक्स में जो काम मिलते हैं उसे आप करते जाओ और फिर हम धीरे धीरे सारा कुछ बहुत अच्छे से सीख लेंगे, लेकिन आपको जो अभी काम मिलता है आप उस पर फोकस करके और उसे करें। सो क्लास आज के लिए थैंक यू।